ओम शांति। सर्वशक्तिमान पिता निराकार परमात्मा की संतानें मास्टर सर्वशक्तिमान का यथार्थ अर्थ सर्व शक्तियों से संपन्न रहकर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, जिसके लिए दादी गुलजार जी कहती हैं, जीवन में सभी संबंधों में तीन विशेष संबंध सबको होते हैं। अभी वह तीनों संबंध एक बाबा से हैं। बाबा ही मेरा बाप, शिक्षक और सदगुरु है। तो विशेष संबंध बाबा से जब जुड़ जाता है तो फिर उसकी याद में समा जाते हैं। याद में या ज्ञान में, याद में या ज्ञान में यह देह के संबंध और देह के पदार्थ ही मुख्य रूप से विघ्न डालते हैं। तो तीनों ही संबंध एक बाबा से होने के कारण बाबा ही याद आएगा। एक बाबा से होने के कारण एक बाबा ही याद आएगा और सहज ही बाबा जो चाहता है उस आज्ञा को हम पालन कर सकेंगे। परमात्मा हम सबको याद प्यार देवे, कितने भाग्य की बात है। बाबा की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो भगवान ने हमको पसंद कर लिया और अपना बना लिया। तो हम सब अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। जिस परमात्मा को सभी याद करते हैं उसे हमने याद करके अपना बना लिया। तो वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, यह भाग्य सदा याद रहे तो निरंतर बाबा की याद में खोए हुए रहेंगे। तो अपने भाग्य का वर्णन करते रहो। बाबा हमें परम धाम से पढ़ाने आता है। रोज 3-4 पेज का पत्र मुरली लिखता है, जिसमें नंबरवार होते भी सभी को मीठे मीठे बच्चे कहकर अपने समान मीठा बना रहा है। ऐसा बाबा, ऐसा शिक्षक, ऐसा सदगुरु और कहाँ मिलेगा। वो गुरु कहेगा पहले तो कांध नीचे करो, लेकिन हमारे बाबा की यह नवीनता है जो आपको वरदान पोस्ट में भी भेजता है। ऐसा सदगुरु कोई देखा है? इसलिए सदगुरु को भी याद करो, शिक्षक को भी याद करो और बाप को भी याद करो। स्थूल में भी किसी चीज से प्यार होगा तो वो भूल नहीं सकता। तो ऐसे बाबा से प्यार होना चाहिए। जिसकी दिल साफ और सच्ची होगी उसको स्वतः बाप याद आएगा, क्योंकि बाप भी सच्चा है ना। ऐसा बाबा सबको मिला है तो कितनी खुशी की बात है। प्रकृति के तख्त पर आत्मा विराजमान है, फिर है बाप दादा का दिल तख्त, फिर भविष्य में मिलेगा राज्य तख्त। ऐसे 3 तख्त का मालिक बाबा ने बनाया है। तो चेक करो, सबसे पहला तख्त प्रकृति तख्त पर मैं विराजमान हूं, दूसरा बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूं और भविष्य तो होगा ही ऑटोमेटिकली। तो बाबा का प्यार पहले हमारे दिल में है दिल में। यह नशा और निश्चय है कि हमारा बाबा हमको मिल गया। द्वापर से लेके भगवान को याद किया, लेकिन वह ऐसे सहज मिल जाएगा
यह पता नहीं था। 1 सेकेंड में हमारा सौदा भगवान से हो गया। कहने की बात को तो टाइम लगेगा, कहने की बात को तो टाइम लगेगा। दिल से हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। दिल से सौदा हो गया, मेहनत नहीं लगी। भले माया आती है, लेकिन माया को भी तो जान गए ना। माया से भी घृणा नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि माया हमको बहुत अनुभव कराती है। हम कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, लेकिन वो गुण समय पर काम में आता है। हम कहते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन हर शक्ति समय पर काम आती है। अगर समय पर काम में नहीं आएगी तो फिर विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है समय पर शक्ति काम में आना। मन मेरा है, माना मैं मालिक हूं। कोई भी चीज को हम मेरा कहते हैं तो मैं उस मेरे का मालिक हूं। मेरा मन परेशान करता है, लेकिन वो मेरा है। मैं अलग हूं और मेरा अलग है। तो भले मन कुछ भी करता है, लेकिन मालिक अगर ठीक है, अच्छी तरह से संभाल रखता है, तो उसका कारोबार सहज चलता है। अगर मालिक ही नीचे ऊपर करने वाला होगा तो उसका कारोबार कभी ठीक नहीं चलेगा। तो मन साथ देता है, परेशान नहीं करता है। यह मालिक का काम है। मालिक जैसा कराएगा वैसा कर्मचारी कर्म करेगा। तो मन और बुद्धि कर्मचारी है। मैं आत्मा मालिक हूं। मालिक बनकर स्वराज्य अधिकारी बनकर स्वराज्य चलाओ। यही संगम युग पर विशेष बाबा ने तख्त दिया है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मस्तक भ्रकुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, सूक्ष्म शक्ति मन और बुद्धि की मालिक। तो जितना जितना मालिक की सीट पर सेट होकर कर्मचारियों द्वारा कर्म कराएंगे, उतना स्वराज्य का तख्त स्वतः और सहज प्राप्त होगा। उतना ही बाबा के दिल तख्त पर राज्य करने के लिए बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आएंगे और भविष्य के लिए राज्य तख्त प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात है बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आना। दूसरी बात मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर गुण व शक्तियों का समय पर यूज करना, अर्थात शक्तियों को कार्य में लगाकर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है समय पर शक्तियों को काम में लगाना। अच्छा, ओम शांति।